महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो कर्ण का रथ है उसका पहिया मिट्टी में धंस जाता है। जब मिट्टी में धंस जाता है तो वो अपना सारथी है उससे बोलता है कि मेरा पहिया जो है वो इसमें धंस गया है और तुम निकाल दो इस पहिए के। तो क्योंकि जो सारथी होता है उसको वो मना कर, वो भी एक देश का राजा होता है, उसको धोखे से कौरवों ने अपनी सेना में शामिल कर लिया था तो वो मना कर देता है। वो वैसे ही चिढ़ रहा होता है कौरवों से, तो वो ये रथ का जो पहिया है वो निकालने से मना कर देता है। तो कर्ण स्वयं ही रथ से उतरता है और जब पहिया निकालने लगता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ तुम इसका वध करो अभी कर्ण का। तो लेकिन अर्जुन का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है इसके जो बाण है, जो इसका धनुष है वो अभी इसके हाथ में नहीं है, यानी ये निहत्था है, तो इसके अस्त्रहीन है, तो हम इसका अभी वध कैसे कर सकते हैं, ये अधर्म होगा। भगवान कृष्ण उसको वापस से दोबारा अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसका वध करो, ये कोई अधर्म नहीं है, इसका वध करना अति आवश्यक है। तो क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं कर सकते थे तो 2 मिनट का समय लगभग रह गया था। तो कर्ण कहता है कि अगर तुमने मेरा वध करने का प्रयास किया तो मैं ब्रह्मास्त्र, यानी जो सबसे बड़ा अस्त्र था उस समय का, जैसे आजकल का न्यूक्लियर बम मान लें, तो मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। तो ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन के पास भी था, तो वो ब्रह्मास्त्र जब चलाने के लिए होता है तो जब ब्रह्मास्त्र के लिए जब मंत्र बोलता है तो वो मंत्र जो है वो भूल जाता है। तो वो कहता है पता नहीं कि आज क्या ऐसा हो रहा है कि मुझे वो मंत्र याद नहीं आ रहा है। तब भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं, पूरा जो बाकी युद्ध में सब चीज़ स्थिर हो जाती है, सिर्फ कर्ण और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद होता है, यानी वार्तालाप होता है, यानी डिस्कशन स्टार्ट होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्ण है वो कहता है कि मैंने भगवान से कि मैंने तो कभी कोई अधर्म नहीं किया, तो आप मेरे साथ क्यों अधर्म कर रहे हैं? जब मेरे पास में कोई भी अस्त्र नहीं है तो अब आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मेरा रथ जो है वो ज़मीन में मिट्टी में धंस गया है। भगवान कहते हैं कि तुम सोच के बताओ, क्या तुमने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो तुमने अनीति पे चलकर नहीं की थी प्राप्त? तुम भगवान परशुराम के पास में विद्या प्राप्त करने के लिए गए, वो भी तुम झूठ बोल करके विद्या प्राप्त करने के लिए गए। तुमने वहाँ पर सबसे पहले तो झूठ बोला, उसके बाद में जब तुमने, और तुम्हारे मन में विद्या तो आत्मा का सहज गुण है, ज्ञान प्राप्त करना तो आत्मा का सहज गुण है। वो कहता है मैंने इसके लिए बहुत श्रम किया है। तो वो कहते हैं कि विद्या प्राप्त करने के लिए श्रम करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आत्मा का सहज गुण है। इसके लिए आवश्यकता है कठिन परिश्रम की और पूरा ध्यान लगाने की, मन से उसमें प्रयास करने की। लेकिन आपके अंदर विद्या प्राप्त करने का कारण दूसरा था, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा थी। आप अर्जुन को हराना चाहते थे, अर्जुन से के आगे अर्जुन को हराकर अर्जुन से जीतना चाहते थे। तो आपका जो विद्या प्राप्त करने का रीज़न था वो समाज के कल्याण का नहीं था, आपका विद्या प्राप्त करने का रीज़न था किसी से प्रतिस्पर्धा करना। और जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो
हमारी जो विद्या है वो एक किसी चीज़ को पाने का साधन हो जाती है, वो समाज के कल्याण के लिए नहीं होती है, वो हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी विद्या को, ज्ञान को प्रतिस्पर्धा के रूप में प्राप्त करते हैं तो हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, और श्रेष्ठ बनने की तो कोई लिमिट नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति से श्रेष्ठ होंगे तो आपसे श्रेष्ठ हजारों होंगे। तो इस करके आप कभी, और अगर आपने ज्ञान सहजता से प्राप्त किया होता, ज्ञान को ये समझकर प्राप्त किया होता कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने सभी जो भी समाज के लोग हैं उनके भलाई के लिए करना है, तो ये इससे क्या होता, आपके अंदर जो आप विद्या प्राप्त करते उसमें आप उत्तम बनते। अभी आप क्या बने हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों बने हैं, क्योंकि आप लोगों से प्रतिस्पर्धा, आप अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो आप जो शिक्षा वहाँ प्राप्त भी कर रहे थे भगवान परशुराम के पास में, जो कि बिल्कुल ईश्वर के पास रहकर भी, आप भगवान परशुराम के साथ रहकर भी अपने अंदर से जो गलत भावना है उसको नहीं निकाल पाई। ये आपके लिए ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप इस साक्षात ईश्वर के साथ थे। परशुराम भगवान हैं, ईश्वर भगवान राम का ही तो अवतार है। तो आप भगवान के साथ होते हुए भी अपने अंदर के जो बुरे विचार हैं, यानी कि अर्जुन के प्रति प्रतिस्पर्धा का जो विचार है उसको नहीं त्याग पाए, उसको नहीं कम हटा पाए। तो आप उत्तम तो कभी आप बन ही नहीं पाए। आप तो हमेशा श्रेष्ठ बनने में ही लगे रहे कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ बनूं। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ज्ञान उत्तम बनने के लिए प्रयास करें। ज्ञान प्राप्त किस लिए करना है, आपको उत्तम बनने के लिए, न कि श्रेष्ठ बनने के लिए। क्योंकि श्रेष्ठ बनने में एक प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं होता है। और जब प्रतिस्पर्धा स्टार्ट एक बार हो जाती है तो फिर हम गलत अधर्म की तरफ चलने लगते हैं। साम दाम दंड भेद, यानी कि हम कुछ भी करके किसी से भी जहाँ से पॉसिबल होगा कि हम ऐसे, यहाँ से अगर मुझे लगता है ये मेरी हेल्प कर सकता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, ये हेल्प कर सकता है तो उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपका एकमात्र उद्देश्य होगा कि मैं अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से करूँगा, मैं पूरे मन से, पूरे ध्यान से, और किसी का अहित नहीं करूँगा, इसका मतलब आपका ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य चेंज हो गया। आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रही, आपका ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य रहा अपने आप को बहुत अच्छा बनाना। तो इसका मतलब उस समय आप उत्तम बनते हैं और धर्म की तरफ जाते हैं, यानी आपके अंदर कोई भी गलत विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आपकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप अपने अंदर उत्तरोत्तर अच्छे जो क्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा निखार के लाएंगे। और जब आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, तो इससे सिर्फ आपका भला नहीं होगा, इससे सोसाइटी का भी आप भला करेंगे, इससे संपूर्ण राष्ट्र का भला होगा। तो जब आप शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा और ज्ञान में यही अंतर है, जब आप ज्ञान प्राप्त करें तो आप श्रेष्ठ बनने की बजाय उत्तम बनने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और जब आप उत्तम बनने का प्रयास करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने आप में, अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।